हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। तो ये हमें डेटा दिया गया है टीचर स्टूडेंट रेशो का, यानी कि किसी क्लास के अंदर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 3 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर टीचर स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो 15 से 20 के बीच में है। इसी तरह से 8 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर टीचर स्टूडेंट्स का रेशो 20 से 25 तक है। और इसी तरह से पूरी की पूरी टेबल हमें यहाँ पर दी गई है जिसमें हमें मीन एंड मोड दोनों को ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोड को, एंड मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा F1, F0, F2, L और H को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है उनमें से हाईएस्ट नंबर यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 10, तो इसलिए यहाँ पर F1 हो जाएगा 10। इसके पहले वाला जो नंबर है वो हो जाएगा F0 और 10 के बाद वाला जो नंबर है वो हो जाएगा F2। और F1 के ही सामने जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट यानी कि 30 ये हो जाएगा L। और सभी क्लास इंटरवल्स में जो इनका क्लास साइज है यानी कि इनके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा H। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल है 15 से 20 और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 5 है, दैट मीन्स कि यहाँ पर H की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे मोड के फॉर्मूला के अंदर। सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द गिवन डेटा the maximum class frequency is 10 belonging to the class interval 30 to 35, therefore model class is 30 to 35। तो यहाँ पर H हो जाएगा 5 क्योंकि जो क्लास इंटरवल है वो इस तरह से हमें दिए गए हैं 15 से 20, 20 से 25 एंड अप टू सो ऑन, और इनका जो डिफरेंस है वो 5 का है। सो यहाँ पर H की वैल्यू है 5। L तो जो क्लास इंटरवल यानी कि जिसके सामने F1 था उसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम कहेंगे L। फिर फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम नंबर है यानी कि 10 वो हो जाएगा F1। 10 से पहले वाला नंबर जो टेबल में गिवन था वो हो जाएगा F0 और 10 के बाद वाला नंबर जो टेबल में दिया गया था 3 वो हो जाएगा F2। अब ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ फॉर्मूले के अंदर। तो L की जगह पर पुट करेंगे 30 को, F1 की जगह पुट करेंगे 10 को, F0 की जगह पुट करेंगे 9 को और F2 की जगह पुट करेंगे 3 को, और इसी तरह से H की जगह पुट कर दिया जाएगा 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे 10 - 9 is 1 और उसके डिनोमिनेटर में 2 × 10 is 20 एंड -9 एंड -3 इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं -12 और मल्टीप्लाई में है 5। अब यहाँ 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो 5 × 1 is 5 एंड इसके डिनोमिनेटर में 20 - 12 is 8। तो अब हम यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे 5 को और ये आ जाएगा 0.625, जिसको जब हम 30 में ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा 30.625। तो इस तरह से इसको राउंड फिगर करके आप 30.6 भी लिख सकते हो। तो ये इस डेटा का मोड है। अब इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स को, उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज को और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क यानी कि जो क्लास इंटरवल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास इंटरवल है 15 से 20, तो इसका क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करना होगा। तो 15 + 20 is 35 और जब 35 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 17.5। इसके बाद 20 एंड 25 इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 45 और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो इस तरह से सभी क्लास इंटरवल के लिए हम उनके क्लास मार्क्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हो डायरेक्ट मेथड का तो आपको fi को मल्टीप्लाई करना होगा xi से। बट अगर आप बाकी के दोनों मेथड्स जैसे कि एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हो तो आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर di, जिसके लिए
जो xi का कॉलम है हम उसमें से जो बिल्कुल बीच का नंबर है उसको लेट करेंगे a के इक्वल, एंड देन उसी a से यानी कि उसी a को हम सभी नंबर्स में से यानी कि जो xi के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं हम उन सभी में से उसको 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने a लेट किया है 32.5 को। तो अब 17.5 में से 32.5 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा -15। 22.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद -10। 27.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5 एंड 32.5 में से 32.5 को ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 0। देन 37.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5। 42.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10। 47.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 एंड सबसे लास्ट में 52.5 में से 32.5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हो एज्यूम्ड मीन मेथड को तो आपको इस fi को मल्टीप्लाई करना होगा di से, बट अगर आप यूज़ करते हो स्टेप डेविएशन मेथड तो एक और कॉलम यहाँ पर हमें बनाना होगा जिसको हम कहते हैं ui, और ui बनाने के लिए हमें di के इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना होगा h से, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो h की वैल्यू है यानी कि जो क्लास साइज है वो है 5। सो डी आई के जितने भी नंबर्स हमने फाइंड आउट किए थे इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो -15 को 5 से डिवाइड करने पर -3, -10 को 5 से डिवाइड करने पर -2, इसी तरह से -5 को 5 से डिवाइड करने पर -1, 0 को 5 से डिवाइड करने पर ये 0 ही रहेगा, 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1, देन इसके बाद 10 को 5 से डिवाइड करने पर 2, 15 को 5 से डिवाइड करने पर 3 एंड 20 को 5 से डिवाइड करने पर यह आ जाएगा 4। तो क्योंकि अब हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें fi को मल्टीप्लाई करना होगा ui से। 3 इंटू -3 इज -9, 8 इंटू -2 इज -16, 9 इंटू -1 इज -9, 10 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3, इसके बाद 0 इंटू 2 इज 0, देन 0 इंटू 3 इज ऑल्सो 0, 2 इंटू 4 इज 8। और ये जो fi ui का कॉलम अब यहाँ पर बना है इस पे आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं और कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, जैसे कि यहाँ पर -9, -16 एंड -9 ये सभी नंबर्स नेगेटिव हैं, तो इनको अलग से हम कंबाइन करेंगे। और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी कि 3, 0, 0 एंड 8 इनको अलग से कंबाइन करना होगा। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं यानी कि -9, -16 एंड -9 इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो इनका सम आ जाएगा -34। और ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको जब कंबाइन करेंगे तो इनका सम आ जाएगा +11। आप देख सकते हो यहाँ पर कि माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है, तो इनको सोल्व करके हम लिख सकते हैं -23, और ये उस FIUI का समेशन है। अब इसके बाद मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड। मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIUI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाइड बाय h। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर a लेट किया था 32.5 को, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में a की जगह पर 32.5 को ही पुट कर देंगे। देन FIUI का समेशन जो हमने फाइंड आउट किया था -23, देन FI यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन ये है 35 और h की वैल्यू यहाँ पर 5 है। अब इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 35 को डिवाइड किया जा सकता है 7 पर, तो इस तरह से न्यूमरेटर में है -23 और डिनोमिनेटर में है 7। अब यहाँ पर 7 से 23 को डिवाइड करके आ जाएगा 3.28। तो अब हम 32.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.28 को, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा 29.22।
और यही इस डेटा का मीन है। इसको आप राउंड फिगर करके 29.2 भी लिख सकते हो। अब इसके बाद सम नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर कहा गया है कि वर्ल्ड के जो टॉप बैट्समैन हैं उन्होंने जो रन्स बनाए हैं उसका डेटा यहाँ पर इस टेबल में हमें दिया गया है। जैसे कि ऐसे 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने 3000 से 4000 तक रन बनाए हैं। ऐसे 18 बैट्समैन हैं जिन्होंने 4000 से लेकर 5000 तक रन्स बनाए हैं। ऐसे 9 बैट्समैन हैं जिन्होंने 5000 से 6000 तक रन्स बनाए हैं। और इस तरह से कंप्लीट टेबल हमें यहाँ पर दी गई है। और हमें कहा गया है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो हमें यहाँ पर इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं F1 को। तो फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है यानी कि 18, ये हो जाएगा F1। इसके ऊपर जो नंबर है वो हो जाएगा F0 और इसके बाद का जो नंबर है वो हो जाएगा F2। और F1 के ही सामने जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है उसमें जो लोअर लिमिट है यानी कि 4000 ये हो जाएगा L। और जो क्लास साइज यहाँ पर है यानी कि हर एक क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो 1000, मीन्स H की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे मोड के फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर फ्रॉम द गिवन डेटा इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 18 belonging the class interval 4000 to 5000, therefore model class is 4000 to 5000 और इसी की लोअर लिमिट को हम कहेंगे L। उसके बाद जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो मैक्सिमम नंबर उसमें था उसको हम मानते हैं F1। उसके पहले जो नंबर था उसको हम लिखते हैं F0 और F1 के बाद का जो नंबर है उसको हम बोलते हैं F2। और यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस यानी कि जो क्लास साइज है वो है 1000। तो ये सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पर L की जगह हम पुट करेंगे 4000 को, F1 की जगह हम पुट करेंगे 18 को, F0 की जगह हम पुट करेंगे 4 को और F2 की जगह हम पुट करेंगे 9 को और H की जगह पुट कर दिया जाएगा यहाँ पर 1000 को। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 - 4 इज 14 एंड उस 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 14000। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले है 2 × 18 तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद है -4 - 9 तो ये हो जाएगा -13। अब 36 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 23। तो हम 23 से 14000 को डिवाइड करेंगे और ये इससे डिवाइड हो जाएगा 608.695 पर। तो जब इसको हम ऐड करेंगे 4000 के साथ तो इसका आंसर हो जाएगा 4608.695, जिसको राउंड फिगर करके 1 डेसिमल प्लेसेस तक आप 4608.7 भी लिख सकते हो और यही इस डेटा का मोड है। अब इसके बाद सम नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। तो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्स हैं उनको नोट किया है एक टेबल के अंदर। सो वी हैव टू फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो यहाँ पर हमें डेटा का जो मोड है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टेबल में से आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम कहेंगे F1। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 20। इसके पहले वाला जो नंबर है वो हो जाएगा F0 और F1 के बाद वाला जो नंबर है वो हो जाएगा F2। मीन्स यहाँ पर F1 है 20, F0 है 12 और F2 है 11। और F1 के सामने ही जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट यानी कि 40 ये हो जाएगा L। और सभी क्लास इंटरवल्स में जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस होगा मीन्स क्लास साइज वो हो जाएगा 10। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला ही क्लास इंटरवल है 0 से 10 तो इन दोनों का डिफरेंस भी 10 ही होगा। सो H की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी और यही सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे मोड के फॉर्मूला के अंदर।
So from the given data, it can be observed that the maximum class frequency is 20, which is belonging to the class interval 40 to 50. That's why its lower limit means L will be 40, F1 is 20, F0 is 12, F2 is 11 and जो class size means जो H है वो है 10। अब यही सभी वैल्यूज हम पुट करेंगे मोड के फॉर्मूला के अंदर। तो L की जगह पुट किया जाएगा 40 को, F1 की जगह पुट किया जाएगा 20 को, F0 की जगह पुट किया जाएगा 12 को, F2 की जगह पुट किया जाएगा 11 को और H की जगह पुट किया जाएगा 10 को। तो जब इन सभी को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर 20 माइनस 12 इज 8 और उस 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 80। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में 2 इंटू 20 इज 40 एंड माइनस 12 माइनस 11 ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं माइनस 23। तो अब यहाँ पर 40 से 23 को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 17 एंड देन हम 17 से 80 को डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 4.7। तो 40 प्लस 4.7 इज 44.7 और यही इस डेटा का मोड है जो कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 14.2 के सम नंबर 4, 5 एंड 6 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 को। तब तक आप 14.2 एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।